पहली मंथ एनिवर्सरी में तो ऐसा पूरा 12 मंथ आएगा। 12 मंथ क्या आएगा भाई? पहला बंद 12-14 भाई, 12 को तेरा बारात था, 14 को वाली मत है, वो खुद को याद नहीं है। यकीन नहीं करोगे कि धारावी में भी दरगाह है जिसका उर्स निकल रहा है। दरगाह की डिटेल आपको थोड़ी देर में देता हूँ। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ का उर्स किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। उस तरफ डीजे है, यहाँ पर सारे बच्चे बैठे। ओ भाई साहब, इधर इधर तो बताना चाहेंगे कुछ, क्या है अभी? क्या है भाई, सबको लेके आया हूँ मैं मीठा। क्या लिखा रहा है मीठे में? रबड़ी है। क्या ऐसा, क्या स्पेशल ओकेजन है? स्पेशल कुछ नहीं है, बस मैं बता, शादी को 1 महीना हो गया। ओ फर्स्ट मंथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। बोला कुछ मीठा खिला। हम लोग तो नहीं बोले भाई। बोले भाई। अच्छा बोले अपन कब बोले? बोले ठीक है। अच्छा इतने फास्ट सुनता है ना, तो हाँ कैसा फास्ट सुना ना। अबू भी बोल रहे हैं। अबू भी हंस रहे। तो भाई फर्स्ट मंथ सेलिब्रेशन हो रहा है। अरे नहीं आपको नहीं मिलेगा। आप बोले थे क्या चाचू को? चाचू को विश करो, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो। कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं करो, कॉन्ग्रेच करो। तो भाई आदि की पहली मंथ एनिवर्सरी में तो ऐसा पूरा 12 मंथ आएगा। 12 मंथ क्या आएगा भाई? पहला बंद हाँ पहला और आखिरी रहेगा क्या? जो कि याद भी नहीं था भाई। जो तो हम लोगों को याद रहेगा जब तुम्हारी एनिवर्सरी है। क्या बोलते हैं काम? हम लोग क्यों याद रखेंगे? क्यों हम लोग याद करेंगे? देखो मेरे में याद था। क्यों नहीं आता भाई? मेरी भी ऐसे 1 मंथ करके 36 बार आई है, तो को याद रहा है। भाई की शादी की सालगिरह बता दे। सालगिरह बता दे भाई हाँ सालगिरह बता दे। डेट क्या 14 12-14 भाई, 12 को तेरा बारात था, 14 को खुद को याद नहीं है, मेरे को याद है। मेरे को याद नहीं है। खुद को नहीं याद। अरे भाई अभी मनाया नहीं हो ना, 36 मनाया नहीं है तो क्या भाई, याद रहना चाहिए डेट। नहीं ये साल मनाएंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को कि पैसा है। अभी रबड़ी खाएंगे। कहाँ से लाए रबड़ी, कौन सी जगह से? कोई नूर से लाया हुआ है। ठीक है टेस्ट करके बताते हैं। दोनों शेयर कर लेंगे। अरे हम लोग दोनों शेयर कर लेंगे। इसने एक कम लाया है। अरे मैं गिना 4 भाई, 4 भाई। इसमें एक कंफ्यूजन हो गया मेरे को। चार आमरे का भी साला है। मतलब 4 भाई इन द सेंस उसको ही भाई गिना है। 10वें को भाई में गिन रहा है यार। हाँ रख के चाय पीने आया। अरे हम लोग खा लेंगे। नहीं हम भी लोग को एक खाते डायबिटीज जैसा ही है। तो आप सेक्रीफाइस कौन करेगा? माँ बाप करेंगे, क्योंकि माँ बाप को डायबिटीज है। और इधर भी माँ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मेरे बेटे के लिए। माँ बाप तो मेरा ठीक है। sacrifice करते ही है। ओ क्या चाहिए? मोबाइल मिल गया ना, और कुछ चाहिए क्या अभी? लो ना भाई, हाँ कॉलेज की कॉलेज की फीस तो मिलना ही हो। समझ है ना। तेरे को भी कहीं जाना है क्या घूमने? नहीं The next day. तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि धारावी में भी दरगाह है जिसका उर्स निकल रहा है। दरगाह की डिटेल आपको थोड़ी देर में देता हूँ। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ का उर्स किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। और माशाल्लाह ये देखो यहाँ पे भी सारे संदल निकल रहे हैं, और यहाँ पे भी सारे संदल निकल रहे हैं। सारा दिखाता हूँ। संदल को बड़ा फास्ट लेके जाया जा रहा है। और उस तरफ डीजे है, यहाँ पर सारे बच्चे बैठे, फुल ऑन बवाल। तो ये अपने धारावी का ही संदल है। आगे आपको बताएंगे कि क्या है, कैसा है, किस लिए मनाया जाता है। और अभी फिलहाल आपको संदल दिखाते हैं। काफ़ी लंबा संदल है ये भी। सेटिंग चालू है फुल डीजे वाला। क्या बोलते हैं खैरियत? ये संदल मैं खुद पहली बार अटेंड कर रहा हूँ। अगर आप भी इससे पहले कभी धारावी का संदल अटेंड करे हो तो ज़रूर बताना। यहाँ पे दरगाह की डिटेल लिखी हुई है। पीर मौला अली तो आगे चलते हैं और यहाँ पे लगता है रिफाई चल रही है।
यहाँ पे पालकी है पीछे, जिसको पेश की जाती है संदल में, उर्सों में अक्सर। क्या बोलते हैं, खैरियत? और क्या बात है, काफ़ी पब्लिक है पीछे। खाना लोग जोश में है। चिल्लाओ खाना लोग, तुम लोग जोर की बोल रहे हैं। तो जो सामने रास्ता है वो साइंस स्टेशन का है। तो जो संदल जाता है ये संगम गली में जाएगा, कि वहाँ पर अंदर ही दरगाह बनी हुई है। जानकारी भी जानेंगे, किसी से बात करेंगे जो हमें बता सके। आप देखो नॉर्मल टाइम पे इतनी भीड़ रहती है तरावी में, और अगर संदल निकल जाए तो कितना क्राउड हो जाता है। तरावी ऐसी इतना कंजेस्टेड है। उसके बाद मैंने अपनी ना स्कूटर वहाँ लगा दी थी, छोड़ दिया था, तो ला के अभी फ़िलहाल मैं साइंस स्टेशन के पास लगाया हूँ। और संदल थोड़ा आगे निकल गया है। और ये तरावी में जो दरगाह है संगम गली में पड़ती है शायद। ये बचपन में मतलब कैसे संगम गली आना होता था ना, तब याद था, पर कभी ऐसा पर्टिकुलरली जाना नहीं हुआ। तो आज ब्लॉगिंग के चक्कर में अब अपन यहाँ आए हैं, इंशाल्लाह जानने की भी कोशिश करेंगे। थोड़ा आगे तक निकल गया है। और ये जो रास्ता दिख रहा है ये केला बखार है। यहाँ पे पूरी मार्केट भी लगती है बाकायदा। इतना कंजेस्टेड रास्ता है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो पीछे की तरफ। और जो ईद मिलाद का भी जुलूस निकलता है ना, वो भी यही रास्ते से निकलता है। ये जो अपना केले बखार का रास्ता है। पिलाओ तो तुम्हारे एरिया में है, क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं, डीजे वीजे के अपन खिलाफ है, पर ठीक है लगाए तुम लोग, अच्छी बात है, जो है सीधी बात है ना। और यहाँ पे शरबत बट रहा है और काफ़ी लंबा जुलूस है भाई। ये मिलन कंपनी की तरफ से। अच्छा बाबा मखदूम शाह, कब है संदल? कब निकाल रहे संदल बाबा मखदूम का? 7 का फिक्स हो गया अभी इधर में। फुल डीजे वाला कौन? कब है बाबा मखदूम का? कब है? 7 तारीख है। ऑन है ना? फुल बोल, बोलना अच्छा नहीं बजा रहे, बोल। संदल है, ये बच्चा परेशान है, बोलता है कुछ अच्छा नहीं बजा रहे। क्या बजना चाहिए, क्या बजाना चाहिए? अबे बोलो ना, आता नहीं क्या बोलने? तू बोला ना अभी कुछ अच्छा नहीं बजा रहे, तो बोल। मैं डरता है। ये 1 2 3 4 घोड़े भी है। घोड़ा आ गया, हाँ घोड़ा आ गया, ये बताया ना तूने। पब्लिक का क्राउड देखो, फुल पावर। फटाफट डीजे जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा ही डीजे चले जाए और कोई भी उर्सों में डीजे वगैरह ना रखा जाए। और फिलहाल अभी फटाफट यहाँ से आगे जाए। और अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि आपको दरगाह दिखा दूँ, क्योंकि ये जो जुलूस है ना तकरीबन 1 घंटा यहीं पे 90 मिनट को घूमेगा और घूम के वापस आएगा। आपने पीछे देखा, आगे लीजिए, उसके बाद और यहाँ से मेन पालकी जा रही है, जिसमें पालकी है मेन। और इसी तरह से फिर यहाँ लेडीज़ के क्राउड है, इस तरफ लेडीज़ क्राउड, और उसके आगे बच्चे हैं और चादर चली है। एंड है संदल का। तो कोशिश करेंगे अभी यहाँ से एक बार दरगाह की तरफ चलने की, और अगर इंशाल्लाह कोई रहा वहाँ पर जानकारी देने के लिए। सब आ गए। वैसे तो मुश्किल रहेगा शेमी, मुश्किल है कि कोई रहे, क्योंकि सब तो इधर ही है। फिर भी एक बार आपको दरगाह दिखा देंगे और फिर यही होगा ब्लॉग का एंड। बाकी कैसा लगा बताना। अब तो कैसा हो गया ना, कहीं के भी संदल में जाओ, अब तो जितने भी संदल देखो वो, और जो उर्स होते हैं अब सबका सेम हो गया। सारे संदल सेम हो गया ना, सब वही डब, वही रफाई, वही रफाई डब, और उसी तरह से लेके जाते हैं। कुछ अलग करा जाए, मतलब कभी कुछ जैसा भी वहाँ पर हुआ था ना शेख मिस्त्री सरकार में, 24 घंटे का जो निकलता है, हाँ, पैदल से है ना, हाँ। मुंबई से, वैसा कुछ हो ना, तो मतलब जिसमें हम ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम करें भाई, डीजे वीजे वैसी सारी चीज़ें हो, तो वो संदल में जाना और शिरकत करना अच्छा लगता है। तो देखो इस तरह से ये गली से जाना पड़ता है, और ये गली हम लोग अभी साइंस स्टेशन से थोड़ा अंदर का कट वाला रास्ता है। अभी क्या हमारा बचपन जहाँ गुजरा ना, तो हम लोग को शॉर्टकट मालूम है,
क्योंकि मुझे याद है जब भी हम लोग साइन से पैदल आते थे घर की तरफ, तो ये गली पकड़ के निकलते थे इंडियन बैंक की तरफ से वाले रास्ते में। काफ़ी साल बाद आ रहा हूँ मैं, तकरीबन 20 साल हो गए रहेगा, 15-20 साल बाद शायद इसको संगम गली बोलते हैं मेरे हिसाब से। और अब इसी रास्ते में आगे चलेंगे ना तो शायद दरगाह आएगी। तो देखो फ़िलहाल अभी हम आ गए हैं दरगाह के पास। यही दरगाह है ना यार, पता नहीं है, ये शायद गौस पाक का चिल्ला है और दरगाह किस तरह पे पूछना पड़ेगा। और अभी जो फ़िलहाल आपको पीछे दिख रहा है वो गौस पाक का चिल्ला है, जहाँ तक मुझे पता है बचपन से जो सुनते हैं। और वहाँ पे हमेशा आप जाओगे ना तो लोगों को हाजिरी आई रहती है और वहाँ पे आपका औरतें ज़्यादा नज़र आती हैं। और अभी जो दरगाह की तरफ जा रहे हैं वो कह रहे हैं आगे की तरफ। अभी यहाँ पूरी लाइटिंग लगी हुई है तो इससे समझ में आता है कि यही रास्ता होगा जो दरगाह का है। ये उसके बाद यहाँ पर है और आपको चक्की देख के आना पड़ेगा, वरना आपको समझ में भी नहीं आएगा कि दरगाह किस तरफ है। तो इसी तरफ से अंदर चलना है, काफ़ी कंजेस्टेड इलाका है और ऐसा इलाका धारावी का है कि मैं खुद यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ। तो कैसा है ना, किसी दिन कोशिश करेंगे एक बार ना आपको धारावी की फिर से व्लॉग बनाई जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ गली एक्सप्लोर करेंगे आप, समझ रहे तुम, और कैमरा सामने की तरफ। और यहाँ पे आने का माशाल्लाह तो बड़ी दरगाह है यार, ऐसे दूर से लगा नहीं ना कि धारावी में भी इतनी बड़ी दरगाह है। और माशाल्लाह भी चलते हैं अंदर, ज़ियारत करेंगे। बाकी अभी यहाँ पब्लिक की क्राउड तो कम है, थोड़ी देर में यहाँ पे बहुत पब्लिक हो जाएंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है। लाइटिंग तो मस्त लग रही है, ये ऐसा लगता है कि मेरे घर से ना ये दिखता है। आप समझ में आया? हाँ, मैं जिसको मस्जिद समझ रहा था, आप समझ में आया दरगाह है। किसी दिन अभी तुमको ना आपको मेरे घर की खिड़की से दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये सब पहली बार इतना बड़ा झूमर देख रहा हूँ और बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है इसके लिए। तो माशाल्लाह देखो यहाँ पर लोग इस तरह से लाते हैं फातिहा के लिए, जैसे अभी इस लड़के ने लाया और फातिहा करके लेकर जाते हैं और यहाँ से सरकार के लेकर चलेंगे। और उर्स का दिन है, भाई से कोशिश किए थे कुछ जानने की। वैसे जो यहाँ के जिम्मेदार हैं वो तो बोले थे कि आप आओ, हम आपको बताएंगे, बाकायदा नंबर भी लिए। पर कैसा है ना, कुछ घर का ज़रूरी काम आ गया तो मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा। बाकी मैं बताना चाहता हूँ जो ये हैं पीर मौला अली, ये तकरीबन कहते हैं 150 साल से मतलब यहीं पे थे धारावी में जब खाड़ी हुआ करता था। और यहाँ पर उस दौर में जैसे कि हमें पता है कि धारावी में नॉन मुस्लिम जैसे हम साउथ इंडियन हो गए, मराठी ज़्यादा थे और कुछ मुसलमान भी थे, तो तब की इनकी कहानी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस बार, नहीं तो किसी अगले ब्लॉग में आपको डिटेल में बताएंगे।